जब ईर्षा को घर लेकर आता है तो उसके ऊपर जान निछावर करता है, हर चीज़ का उसका ख्याल करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। ये सब कुछ एज़ल से बर्दाश्त नहीं होता। एज़ल और उसकी खाला मिलकर फिर दोनों प्लान तैयार करती हैं। क्या ये दोनों इस मकसद में फिर से कामयाब हो पाएंगी? ये सब कुछ आज के इस रिव्यू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। माल के सामने जब सारी असलियत आती है और उसे पता चलता है कि ईर्षा का कोई भी कसूर नहीं है, सारा का सारा जो कसूर है वो मेरी बेटी का है, तो वो ईर्षा के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। उसे जब घर लेकर आता है तो उसके ऊपर हर चीज़ अपनी निछावर कर देता है, उसे गाड़ी गिफ्ट देता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। तो ईर्षा भी कमाल के पास आती है और उससे कहती है कि मैं कुछ जॉब करना चाहती हूँ, मुझे जॉब चाहिए। तो कमाल उसके साथ मशवरा करता है, उससे कहता है कि भाई तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, मेरा ऑफिस है और तुम इस ऑफिस को हैंडल कर सकती हो। लेकिन वहाँ पर ईर्षा उसे इनकार करती है, उससे कहती है कि मैं इस हिसाब से जॉब करना चाहती हूँ कि मैं अपनों से थोड़ा सा दूर रह सकूँ, अपनों की परेशानियों से थोड़ा सा दूर रह सकूँ। तो कमाल मजबूर होकर उससे कहता है कि ठीक है मैं ये सब कुछ करता हूँ। तो उसे जो है किसी जगह पर जॉब के लिए भिजवाता है। जब वो जॉब के लिए जाती है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू वाला इसे रख लेता है। तो जाते जाते ईर्षा जो जाती है जब अपना मोबाइल, तो वापस जैसी आती है वो बंदा इससे इंटरव्यू ले रहा था तो वो कमाल से बात कर होता है, वो कमाल का अपना बंदा होता है। तो वहाँ पर जो ईर्षा के सामने असलियत आ जाती है और वो ये सब कुछ नहीं चाहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कमाल के अंडर या कमाल की जॉब नहीं करूँगी। वो जॉब के लिए भटक रही होती है, पीछे से एज़ल फिर से जो है नई प्लानिंग बनाने की तैयारी या कोशिश कर रही होती है। वो अपनी खाला को कॉल करती है, उसके साथ जो है बात करती है, उससे कहती है कि खाला मुझसे जो सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकती। जब उसकी खाला ये बातें सुनती है तो इसे समझाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि ठीक है जो कुछ भी तुम करना तो सोच समझ कर करना, अगर इस दफ़ा जो है तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगे और तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जब ये बातें एज़ल सुनती है तो मुस्करा देती है, उससे कहती है कि भाई इस दफ़ा जो मैं एक प्लान तैयार करूँगी, जो कोई भी गेम खेलूँगी तो किसी को शक भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, जो है वो परेशान ना हो। तो एज़ल जो है अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करती है और उसकी खाला उससे कहती है कि तुम जो है ईर्षा के आगे अच्छी बनो ताकि तुम्हारा जो वालिद है वो तुम्हारे ऊपर फिर से यकीन कर सके और उसके बाद तुम अपना डंग मारो। ये जाती है ईर्षा के पास, ईर्षा अपने कमरे में पड़ी होती है, सोचों में गुम होती है। तो वहाँ पर जाकर इसके साथ बात करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि जब मैं तुम्हें तकलीफ़ देती हूँ तो उसकी तकलीफ़ से मेरे पापा को तकलीफ़ होती है और जब मेरे पापा को तकलीफ़ होती है तो मेरी माँ की आंखों में आंसू आते हैं और ये सब कुछ है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से जो है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो वहाँ पर ईर्षा बड़ी हैरान होती है कि भाई पहली दफ़ा जो है ये मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई है, पहले कभी इसने माफ़ी नहीं मांगी। जो कोई भी काम कर दी थी वो मेरे ख़िलाफ़ कर दी थी, माफ़ी मांग रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई इसकी गेम हो सकती है, जब मकसद हो सकता है। तो ईर्षा उसे माफ़ कर देगी, उसको बातों में घुमा देगी, लेकिन ईर्षा को पीछे से शक जो है वो ज़रूर होगा कि ये कुछ ना कुछ नई चाल चलने की कोशिश करेगी। वहाँ से एज़ल जो है वो खुश होकर चली जाती है। ईर्षा बेचारी जो है वो दर बदर जॉब के लिए घूम रही है, लिफ्ट में भी जाती है तो लिफ्ट जैसे ब्रेक लगाती है तो इसका जो टक्कर है वो दनियाल के साथ होती है। दनियाल इसे पकड़ भी ले, जब एक दूसरे को पकड़ते हैं तो एक दूसरे के जो है ख्वाबों में खो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाकर जो मगन हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है ईर्षा किसके साथ नहीं करना चाहिए। ईर्षा जैसे उसका हाथ पकड़ता है दनियाल तो ईर्षा को चाहिए कि हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, लेकिन जब दनियाल के साथ मुलाकात करके आएगी वापस तो उसके जहन में दनियाल के लिए ख्याल आएंगे, उसी के बारे में ये सोचेगी। बानो की कॉल आती है और उससे कहती है कि भाई मेरी जो है शादी है और तुमने जो है हर सूरत में मेरी शादी में शरीक होना है, अगर तुम मेरी शादी में जो है शरीक ना हुई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। तो फ़ौरन ईर्षा कहती है ठीक है मैं कमाल से पहले जाऊंगी और उससे बात करूंगी, अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी तो फिर ठीक है, वरना ऐसे नहीं हो सकता कि भाई मैं आ जाऊं। पहले भी कमाल मुझसे नाराज़ था, पहले भी शक करता था तो मज़ीद जो मैं उसका शक नहीं बढ़ाना चाहती। तो ईर्षा आती है कमाल के पास, उससे इजाज़त मांगती है, उससे कहती है कि मेरी दोस्त जो है वो बानो, उसकी शादी है और मैंने उसकी जो है वो शादी पे जाना है, सिर्फ 2 घंटे मुझे आप इजाज़त दे दें, उसके बाद
मैं वापस आ जाऊँगी। कमाल उसे रोकने की पहले इनकार करता है, तो वहाँ पर जो है ऐसा परेशान हो जाती है कि भाई मुझे इनकार कर रहा है, उसका थोड़ा सा मूड लटक जाता है। तो वहाँ पर कमाल उससे कहेगा कि भाई तुम्हारी जो है अपनी दोस्त है, तुम उससे इजाज़त क्यों मांग रही हो मुझसे, तुम जा सकती हो, किसी किस्म का कोई मुझे मसला नहीं है। तो ये वहाँ पर जाएगी तो इसकी जो दोस्त होगी या नौकरानी होगी वो गाड़ी में बैठकर इससे मशवरा भी करती है, इससे कहती है इंसान की जो शादी है वो अपनी पसंद से हो जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अगर इस इंसान की शादी जो उस इंसान के साथ हो जाए, उस शख्स के साथ हो जाए जो उसके साथ मोहब्बत करे, उसको चाहे और उसे खुश रखने की कोशिश करे, तो वो खुश नहीं खुशकिस्मत इंसान होता है। अब ये ईसा के लिए मिसाल दे देती है और उससे एक सबक भी दे देती है। अब देखें कि ईसा जो अगर जमशेद के साथ मोहब्बत करती, जमशेद इसके साथ सीरियस था और इसको खुश रखने की कोशिश करता, तो ये खुशकिस्मत होती। हो सकता है कि इसकी जो है ज़िंदगी तब्दील हो जाती। इसने दौलत को देकर, लालच को देकर कमाल के साथ शादी की है, तो आज जो है इसे परेशानियों का जो मसला बन रहा है, इसके सामने परेशानियां आ रही हैं और ये परेशानियों को हल भी नहीं कर सकती। ज़बानों की बातों को जो है वो टाल मटोल कर देगी, उसकी बातों को जो है वो सही तरह उसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी। लेकिन ये बातें जो है काफ़ी ज़्यादा वज़न रखने वाली हैं और इसके लिए सबक भी हैं, ये ताकि इन सबक से ये कुछ ना कुछ सीख सके। लेकिन कहाँ सीखने वाली है, जिस हिसाब से उसका जो टाकरा दनियाल के साथ होता है और ईसा जो है उसके यादों में या उसके ख्यालों में गुम हो जाती है, तो कभी भी जो है ये सुधरने वाली नहीं है। अब देखें कि चलो ठीक है, इसने कमाल के साथ शादी कर ली है, कमाल इससे बहुत बड़ा है, तो लेकिन इसको प्यार इतना ज़्यादा दे रहा है, इसके लिए हर चीज़ जो है अपनी निछावर कर रहा है, गाड़ी तक दे दी, इसे जॉब दे दी, इसे घर ज़बरदस्त किस्म का दे दिया, इसको खुश रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी खुशियों को ये कुर्बान करती जा रही है, ये इसकी मोहब्बत को कुर्बान करती जा रही है। अब ये दनियाल के साथ चक्कर चलाएगी, उसके साथ आगे जाकर बढ़ेगी, इसकी मोहब्बत उसके साथ हो जाएगी, फिर ये कुछ नहीं कर सकेगी। ये 3 कश्तियों में सवार हो जाएगी, 2 कश्तियों में सवार होता है ना बंदा, वो डूबता हमेशा है, ये तीनों में हो जाएगी। और देखना चाहिए कि ये कौन सी कश्ती में जाकर बैठ कर निकल जाती है, कौन सी फिर प्लानिंग तैयार करती है, कौन सी जो है वो गेम तैयार करती है। क्योंकि जमशेद वाला जो किस्सा था वो तो इसका ख़त्म हो चुका है, तो अब जो नया इसे बहाना कौन सा मिलेगा। क्या ये दनियाल का फिर से कोई ना कोई चक्कर चलाएगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी जिस पर कमाल के सामने जो है वो अब शक की बजाय यकीन आ जाएगा। क्योंकि कमाल अभी यकीन तो नहीं करेगा अपनी बेटी की बातों पे, तो इसकी जो बेटी होगी वो सबूत लाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई मैं तुम्हारे सामने जो है सबूत रख सकती हूँ, तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि ईसा का जो चक्कर है वो दनियाल के साथ है। और हो सकता है कि अब एज़ल भी जो है वो ईसा को खुद पुश करे, उससे कहे कि भाई तुम दनियाल के साथ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में देनी है और बताना है आप लोगों ने ये भी कि क्या ईसा को ये सब कुछ करना चाहिए जो लिफ्ट में हो रहा है, जैसे उसका हाथ पकड़िए, तो क्या ईसा का हक बनता था कि ये सब कुछ करना चाहिए? क्या कमाल की इतनी मखलूसियत, इतना खलूक उसे कुर्बान कर देना चाहिए या उसे ख़त्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।